आपने बहुत सारे सिस्टम डेवलप किए होंगे ऐप शीट में। आज मैं जो सिस्टम आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद मकसूद है और आप डब्ल्यू स्किल सेट यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐप शीट की ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन है ये बड़ा शॉर्ट होगा, और लेकिन इसमें एक कंप्लीट सेटअप आपको बनाना सिखाऊंगा। अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम का कैसे बनाते हैं। एक गूगल शीट बना लें एम्प्लॉय अटेंडेंस के नाम से, उसमें दो आपने टैब रखने हैं। फर्स्ट टैब विल बी द एम्प्लॉय लिस्ट, जिसके अंदर आईडी, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ बर्थ, पिक्चर। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ईमेल है, फुल नेम है और पिक्चर है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी मर्जी, आप रखना चाहें रखें, एडिशनल ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अटेंडेंस लॉग के अंदर आपने आईडी, डेट, टाइम, ईमेल, ये आपके लाजमी होने चाहिए, और अटेंडेंस भी। नेम, यूज़र, ये आपकी मर्जी, आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ना करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप ऐप शीट में चले जाएंगे और यहाँ से क्रिएट करेंगे एक न्यू एप्लीकेशन। ऐप पे जाएं और स्टार्ट विद एग्जिस्टिंग डेटा पे क्लिक करें। ऐप का नाम है जी अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसकी कैटेगरी आपने रख लेनी है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उसके बाद चूज़ योर डेटा, डेटा इज इन द गूगल शीट, और गूगल शीट में जाके वही डेटा जो भी आपने क्रिएट किया है एम्प्लॉय अटेंडेंस के नाम से, एक ब्लैंक गूगल शीट, उस पर चले जाएं और ये सिलेक्ट कर लें। फर्स्ट अटैम्प्ट में जो भी आपकी पहली शीट होगी वो ऐप शीट में इंपोर्ट हो जाएगी। आपको सेकंड अटैम्प्ट में दूसरी शीट भी इंपोर्ट करनी है ताकि दोनों के ऊपर काम किया जा सके। ये हमारी पहली शीट इंपोर्ट हो रही है, और जो भी ऐप शीट का इनिशियल सेटअप होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास एप्लीकेशन बन के आ गई। उसने बाय डिफ़ॉल्ट एक एप्लीकेशन बना दी है हमारे लिए, जिसमें अगर मैं डेटा में जाऊंगा तो मैं चीज़ों की डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि आज ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट ऑलरेडी है और एम्प्लॉय लिस्ट के ऊपर ही उसने एक व्यू बना दिया है। तो ये सेकंड टेबल भी ऐड कर दें और इसको सेव कर लें। अब आपके पास दो टेबल आ गए हैं, एक अटेंडेंस लॉग का है और एक जो है वो अच्छा, इसको रीलोड कर लेते हैं। जब भी आपको एरर आए जिसके अंदर वर्जन का इशू आ रहा है तो उसको रीलोड कर लें ताकि लेटेस्ट वर्जन जो है वो लोड हो जाए। अच्छा, अब जाके देखें डेटा। डेटा में आपके पास दो टेबल हैं। एम्प्लॉय लिस्ट को ओपन कर लें। हमने सारे कॉलम देखने हैं वन बाय वन। ठीक से डेटा टाइप सेलेक्ट होनी चाहिए। व्यू कॉलम, आईडी टेक्स्ट है और आईडी इसका प्रीव्यू हम क्लोज कर देते हैं। यूनिक आईडी इसके आगे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर इज़ अ फोन, और उसके बाद फुल नेम है, डेट ऑफ बर्थ जो है ये डेट है, डेट ऑफ एनरोलमेंट भी डेट है, पिक्चर इमेज, और इसके अंदर आईडी हमने शो नहीं करानी तो आईडी को मैं हाइड कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ में और डेट ऑफ एनरोलमेंट या अगर आप इनिशियल वैल्यू देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा एक टेबल जो है वो मैंने इसको गो थ्रू कर लिया। अब सेकंड टेबल को देख लेते हैं, अटेंडेंस लॉग को। वार्निंग को इग्नोर करें, इसके ऊपर ना परेशान हो जाइएगा। अच्छा जी, इसमें अभी आईडी है, यूनिक आईडी, डेट है टुडे, टाइम, टाइम नाउ, ये उसने बाय डिफ़ॉल्ट डाल दिए हैं। और ईमेल, नेम, अटेंडेंस टेक्स्ट है, यूज़र जो है ये भी ईमेल हम कर देंगे यहाँ से। अच्छा, अब ये जो फार्मूलाज लिखे हुए हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूलाज है, अगर आप डिलीट भी कर देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसके अंदर जो वैल्यूज़ लेके आ रहे हैं उसका फार्मूला हमने कहीं और लिखना है। इसे कर दें सेव। अब आपने यूएक्स में जाके अपना जो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू क्रिएट हुआ है एम्प्लॉय लिस्ट वाला, उसको हम ओपन करते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं एम्प्लॉयज़। ये डेक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सॉर्ट बाई आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। पिक्चर है इसके अंदर, फुल नेम, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब ज़रा इसमें जाके एक दो एम्प्लॉयज़ ऐड कर लेते हैं। कोई भी पिक्चर आपके पास पड़ी है तो आप यूज़ कर लें एम्प्लॉय पिक्चर के तौर पे।
प्लस पे क्लिक करें और उसके बाद ईमेल आईडी में कोई भी ईमेल आईडी abc@gmail.com ये दे देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी नंबर दे देते हैं, फुल नेम। अच्छा, यहाँ पे अब आपने डेट लिखनी है, तो लेट्स से कोई भी एक डेट यहाँ पे लगा देते हैं और इसको हम चेंज नहीं कर रहा। पिक्चर अलबत्ता जो इम्पोर्टेंट है वो हम ले लेते हैं ताकि हमारे व्यू अच्छा बने। चलें, ये कुछ पिक्चर्स आइकॉन्स मेरे पास पड़े हैं, इनमें से मैं ले लेता हूँ। ये सेव की, जैसे ही मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर आप देखें कुछ इस तरह का एक व्यू बन जाएगा जिसमें पिक्चर आ रही है, नाम आ रहा है और डेट ऑफ एनरोलमेंट आ रही है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें, यहाँ पे ईमेल या कुछ और ऐड करना है, तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करें, देखिए प्राइमरी हेडर में नाम आ रहा है, सेकेंडरी हेडर में अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया या हमने ईमेल लिख दी, तो हम कर सकते हैं। समरी कॉलम जो है ऑटो साइन रखा हुआ है, अगर आप ऑटो साइन नहीं करना चाह रहे, आप कुछ लेट से ईमेल वगैरह कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप राइट पे समरी कॉलम है। उसके बाद इसको करते हैं सेव। अब आपका एक डेटा जो है वो एक एक डेटा पॉइंट स्टोर हो गया। अब दूसरा भी कर लेते हैं ताकि अटेंडेंस के लिए दो हमारे पास एटलीस्ट हो जाए। और अगेन प्लस पे क्लिक करते हैं। ईमेल वही कोई मैं फॉर द टेस्टिंग पर्पस कोई भी फेक ईमेल आईडी दे देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर भी कोई सा भी फेक नंबर दे देते हैं और फुल नेम। जो रिक्वायर्ड कॉलम हो उसके साथ स्टार होता है, उसका होना ज़रूरी है। जो बाकी रिक्वायर्ड नहीं है हमने किए हुए, अगर उसके अंदर डेटा ऐड नहीं भी करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको कर दें सेव। अब मेरे पास दो एम्प्लॉयज़ आ गए हैं। अब जो नेक्स्ट थिंग है, यहाँ पे देखें एक्शंस में कंपोज ईमेल आया हुआ है। अब और भी काफ़ी सारे एक्शन है, लेकिन हमारे पास 3 एक्शन हमने नए बनाने हैं जिसमें एब्सेंट, प्रेजेंट और लीव का एक हम बना देंगे। तो बिहेवियर्स में जाए, यहाँ पर न्यू एक्शन क्रिएट करें और न्यू एक्शन में जाके आपने इसका नाम रख देना। लेट से मैं इसका नाम रख देता हूँ पी फॉर प्रेजेंट, और ये मैं एम्प्लॉय लिस्ट के ऊपर लगा रहा हूँ। और इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक ऑप्शन है ऐड अ न्यू रो टू अनदर टेबल यूजिंग वैल्यू फ्रॉम दिस रो। ये मैं कर लूँगा और दूसरा टेबल जो है अटेंडेंस लॉग है। अब इसके अंदर आईडी है, आईडी के अंदर मैं लिख दूंगा यूनिक आईडी और ये फंक्शन है। इसे आप कर दें सेव। उसके बाद सेट दीज कॉलम वैल्यूज, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। दूसरी सेलेक्ट करें डेट। डेट में आपने लिखना है टुडे। और तीसरा आप ऐड कर दें टाइम, और टाइम का फॉर्मूला आपने लिखना है टाइम नाउ। उसके बाद नेक्स्ट हम ऐड करते हैं ईमेल। अब ये जो ईमेल है ये हमने लेना है बेसिकली ये वाला ईमेल, यानी कि कॉलम। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नेम। नेम भी हम जो है वो कॉलम ही लेंगे, तो कॉलम में स्क्वायर ब्रैकेट डालें तो आपके पास सारे कॉलम नेम आ जाते हैं। फुल नेम को आप नेम कॉलम में ले जाएं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया अटेंडेंस। अब क्योंकि ये प्रेजेंट है तो हम इसको डबल कोटेशन मार्क में प्रेजेंट पी या यस, कुछ भी आप जो भी आप समझते हैं अटेंडेंस के लिए होना चाहिए वो लिख दें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास यूज़र है। तो यूज़र चूंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कौन बंदा ये अटेंडेंस लगा रहा है, तो हम इसको यूज़र मेल को सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। वो टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसको डिस्प्ले प्रोमिनेंटली करना है ताकि ये इस तरह से नज़र आ सके। डिस्प्ले को ऑन करें। यहाँ से जाके आपने इसका आइकॉन चेंज कर देना है और ये टिक का जो निशान है ये हम ले लेते हैं इसके लिए। अब बिहेवियर का इस टाइम पे देखें लिखा हुआ है ट्रू। इसको हमने इसके ऊपर एक कंडीशन लगा देनी है कि अगर वो वाली कंडीशन ट्रू होगी तो अब ये वर्क करे, अदरवाइज ना करे। बिहेवियर के अंदर ये कोई इशू कर रहा है, कहता है यूज़र ईमेल आपका गलत है। यूज़र
ईमेल। इसको सेव कर लें ताकि एरर खत्म हो जाए। अब उसके बाद वापस डेटा में आना है और डेटा के अंदर एक हमने वर्चुअल कॉलम क्रिएट करना है। ये वर्चुअल कॉलम किस लिए है? ये वर्चुअल कॉलम बेसिकली हम बिहेवियर को इन एनी केस शो नहीं करना चाहते। मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ से हम करते हैं एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक, तो हमारे पास और वापस यूएक्स में जाके यहाँ पे ये, हाँ, एक्शंस के अंदर अगर आप देखें तो पी का एक नया एक्शन आ गया। अब मैंने जैसे पी का एक्शन ऐड किया तो ये टिक का निशान आ गया। लेकिन अगर मैं किसी भी एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगाता हूँ, जैसे ये फर्स्ट एम्प्लॉय है, मैं इसकी अटेंडेंस लगाता हूँ, तो अटेंडेंस लगाने के बाद मेरे पास अगेन ऑप्शन मौजूद है कि मैं दोबारा से उसकी अटेंडेंस लगा सकता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आप देखिएगा अटेंडेंस लग गई। अब मेरे पास ऑप्शन अभी भी आ रहा है, मैंने दोबारा क्लिक किया तो वो दोबारा अटेंडेंस लग गई। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि अगर एक दफा अटेंडेंस लग गई तो दोबारा ना लगे। उसके लिए हमें ये करना है कि डेटा में जाके और यहाँ से हम अटेंडेंस लॉग पे जाएंगे और यहाँ पे चेक के नाम से कॉल करते हैं और इस चेक कॉलम के अंदर हमने दो चीजें ऐड करनी है। एक तो ऐड वर्चुअल कॉलम से क्लिक करें और ऐड वर्चुअल कॉलम में जाके आपके पास यहाँ डेट का एक कॉलम आ रहा है और एक आ रहा है ईमेल का। इन दोनों को हम जो है वो कंबाइन कर लेंगे। तो इसका नाम हम रख देते हैं चेक। नाम से अपना कोई नाम रख सकते हैं। और इसके अंदर जाके एक फार्मूला आपने लिखना है। एक तो पहले आ जाएगा ईमेल, उसके बाद एंड साइन और उसके बाद आ जाएगा डेट। ये दो आपने करने हैं। देन सेव कर लें इसे और इसे करते हैं डन। अब इसकी टाइप जो है वो अननोन आ रही है, इसकी टाइप आप करते हैं टेक्स्ट और इसको सेव कर लें। उसके बाद वापस बिहेवियर पे जाएं और बिहेवियर में अगर आप देखें तो यहाँ पर बिहेवियर के अंदर एक ऑप्शन आ रहा था, शो ओनली इफ दिस कंडीशन इज ट्रू। तो इसके आगे ट्रू लिखा हुआ है, आपने इस ट्रू को हटा देना है और इसमें लिखना है कंटेन्स। ये एक फंक्शन है और कंटेन्स के अंदर आपने अटेंडेंस लॉग, ये आपका क्या हम इसको कहते हैं टेबल है और उसके अंदर हमने एक कॉलम का नाम लिख दिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, एक तो आपने लिखना है ईमेल, जो ईमेल आप ऐड करेंगे, और अब इसको एंड साइन के साथ क्या करना है, टुडे के साथ कॉन्कैटिनेट कर देना है। सो जो भी ईमेल आईडी है आपके एग्जिस्टिंग टेबल में वो टुडे, और अटेंडेंस लॉग के अंदर सेम चीज़ अगर आप इक्वल है तो फिर तो ये शो नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑलरेडी अटेंडेंस लग चुकी है। और अगर ये फॉल्स है तो फिर ये शो हो। अब इसको वैल्यूएट होने दें, उसके बाद सेव कर दें और यहाँ से भी सेव कर दें। एक दफ़ा इसको चेक करते हैं, अगर ये वर्किंग कर रहा है तो फिर हम आगे जाके इसके एब्सेंट का और लीव का व्यू जो है वो भी क्रिएट कर देते हैं। अच्छा जी, मैंने इस पर क्लिक किया और जैसे मैंने क्लिक किया तो देखें अटेंडेंस का ऑप्शन मेरे पास से गायब हो गया। और अगर मैं डेटाबेस में जाऊँ तो यहाँ पर अटेंडेंस भी प्रेजेंट की लग चुकी है। इसको मैं करता हूँ रिमूव अगेन, क्योंकि हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, और इसको मैं रन करता हूँ तो ये दोबारा से मेरे पास आ गया। अब आपने क्या करना है जी, बड़ा सिंपल सा काम है, अब तो आसान हो गया काम। इसकी कॉपी बनाएं किसी बिहेवियर की, और इस बिहेवियर की कॉपी का नाम आप रख दें ए फॉर एब्सेंट, और यहाँ पे जाके ये भी आपने ए कर देना। बस ये दो चेंजेस करनी है, कोई तीसरी चेंज नहीं है इसमें, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। सॉरी, एक चीज़ और भी है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज़ और भी है कि इसका आइकॉन भी आपने चेंज कर देना है।
दोनों टिक ना हो, बल्कि एब्सेंट है तो वो क्रॉस करते हैं, या आपकी मर्जी आइकॉन जो भी आप चूज करना चाहें, लेकिन मैं टिक और क्रॉस कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद एक तीसरा बिहेवियर बना दें। कुछ लोग एब्सेंट होंगे, कुछ लोग प्रेजेंट होंगे, कुछ लोग इन्फॉर्म एब्सेंट होंगे, या उसको हम लीव भी कह सकते हैं, छुट्टी पे होंगे, तो उसके लिए हम लीव का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। और उसके लिए जो अटेंडेंस है वो भी हम डिफरेंट कर लेंगे, उसके लिए भी हम लीव लिख देंगे। और इसका जो आइकॉन है वो भी हम कोई डिफरेंट आइकन यूज़ कर लेते हैं। तो डिस्प्ले में जाके इसकी फार्मूला हमने जो लिख दिया यही चलेगा। डिस्प्ले में जाके इसकी कोई पिक्चर जो है वो चेंज कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये कर देते हैं। सो हो गया, स्नूज हो गया। अब वापस आपने यूएक्स पे जाना है, और यूएक्स पे जाके आपने एक्शंस में जाके ये एक्शन ऐड कर देने हैं। एक ऐड करें आप एब्सेंट का, और फिर एक ऐड कर दें आप लीव का। ये 3 एक्शन आपने ऐड करने हैं, और उसके बाद कर देना है इसको सेव। आपका जो अटेंडेंस सिस्टम है वो रेडी है। अब आप एम्प्लॉयज़ ऐड करते जाएँ, हर एक एम्प्लॉय के आगे ये बिहेवियर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो सारे एम्प्लॉयज़ कहाँ पे ऐड करने हैं, वो सारे के सारे एम्प्लॉय आपके एम्प्लॉय लिस्ट में आएंगे। लेकिन आपने कोशिश करनी है थ्रू फॉर्म ऐड करें, ताकि जो एम्प्लॉयज़ आप ऐड कर रहे हैं उनकी पिक्चर्स भी आप अपलोड कर सकें इजीली। सेकेंडली, अगर आप समझते हैं कि ये बहुत ही हेक्टिक काम है कि मैंने 200, 300, 400 एम्प्लॉयज़ ऐड करने हैं, तो फिर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप गूगल शीट में जाके डेटा डाल दें, या आप इंपोर्ट सीएसवी का फंक्शन एक होता है वो यूज़ कर लें। अब इसकी अगर आप लीव लगा देते हैं, इसकी अटेंडेंस लगा देते हैं, दोनों के सामने से ऑप्शन गायब हो गया कि ये लोग, इनकी दोबारा अटेंडेंस लग सकती है। और अटेंडेंस लॉग में अगर आप जाके देखें तो यहाँ पर एक की लीव लग गई और एक की प्रेजेंट लग गई। आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त साबित होगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपके फ्यूचर के लिए। जब आप ये काम किसी क्लाइंट के लिए कर रहे होंगे, सिर्फ इतना सारा काम करने का नॉर्मली अपवर्क पे $200 लोग लेते हैं, और फाइवर पे $50 में करके दे देते हैं। अब देखते हैं आप कितना चार्ज करते हैं इसका। जिसको भी इस तरह का प्रोजेक्ट मिले, इसी वीडियो के कमेंट्स में मुझे बताइएगा कितने में आपने ये डन किया है। बहुत शुक्रिया।